आप देखिए, एक पुलिस वाला अंकिता भंडारी मामले में जो उनके सबसे करीबी दोस्त थे पुष्प, उनको व्हाट्सएप भेजते हैं मेरे फोटो कि ये तो नहीं थे, आप ओके कर दो, आप लिख दो हाँ ये थे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग साजिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से उमेश कुमार को किसी न किसी मामले में फंसाया जाए। अंकिता भंडारी मामले में सबसे पहले मैंने सीबीआई की मांग की, मैंने उनके यहां बुलडोजर चलाने की मांग की कि भाई इनके यहां से जो भी सब चीजें हैं वो बरामद करी जाएं और ये बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया जाए। मैंने अंकिता भंडारी के पिता को पत्र लिखकर कहा कि मैं आपका केस लड़ना चाहता हूं। मैंने लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मिलकर मैंने उनसे कहा कि आप सीबीआई जांच कराएं, गंभीर मामला है। लगातार इस मामले पर मैं बना रहा, लेकिन फिर अंत में एक बहन हमारी जिसकी निर्मम हत्या हो गई, उसके मामले में मुझे फंसाने का साजिश कर रहे हैं आप लोग इतने गिर जाएंगे। उमेश कुमार का डर आपको पहले था, मुझे पता है, लेकिन उमेश कुमार का डर आपको इतना है कि आप उमेश कुमार के खिलाफ कोई भी झूठी साजिश, कोई भी परपंच रच के आप कभी अंकिता भंडारी में फंसाने की बात करेंगे, कभी आप उमेश कुमार को किसी अन्य मामले में फंसाने की बात करेंगे, कभी आप उमेश कुमार का कोई फर्जी स्टिंग बनवाकर उसको फंसाने की बात करेंगे। चारों तरफ से षड्यंत्रकारी एक हो गए हैं और ये षड्यंत्र कर रहे हैं। लगातार इनकी साजिश है कि किसी तरह उमेश कुमार को आप किसी चीज में फंसा दीजिए। आज एक अखबार में प्रमुखता से खबर छपी कि उमेश कुमार और सरकार ने हाथ मिला लिया है। उमेश कुमार अपनी सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस लेना चाहता है। मैं पहले तो यह जानना चाहता हूं कि मेरी सुप्रीम कोर्ट में याचिका कौन सी लंबित है। मेरे खिलाफ याचिका मेरी याचिका कौन सी लंबित है सुप्रीम कोर्ट में? मेरी कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार मेरे खिलाफ गई, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मेरे खिलाफ गए, एक अन्य जो वादी थे वो मेरे खिलाफ गए। तो भाई मैं वाद कैसे वापस ले लूंगा सुप्रीम कोर्ट से? माननीय उच्चतम न्यायालय जो तय करेगा वो सर्वोपरि होगा। आप जबरदस्ती एक बात को कि उमेश कुमार ने और सरकार ने हाथ मिला लिया, हम जांच नहीं चाहते। भाई हम कौन होते जांच चाहने ना चाहने वाले? मेरे मामले में सुओ मोटो सीबीआई जांच दी माननीय हाईकोर्ट ने। अगर हाईकोर्ट ने सुओ मोटो जांच दी है तो इसका निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट लेंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय लेंगे कि जांच चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। आप लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि उमेश कुमार इतना लोकप्रिय क्यों है, इतना लोकप्रिय क्यों होता जा रहा है, क्यों उमेश कुमार के साथ जनता जुड़ रही है। उमेश कुमार के साथ जनता इसलिए जुड़ रही है कि 20 सालों का संघर्ष उमेश कुमार का जनता ने देखा है। जनता ने देखा है उमेश कुमार किस तरह कोविड काल में, किस तरह केदारनाथ आपदा में उमेश कुमार एक एक गांव पहाड़ एक एक जगह पर घूमता रहा। उमेश कुमार हर आपदा में जनता के साथ रहा। उमेश कुमार ने हर भ्रष्टाचार के मुद्दे को खोला। उमेश कुमार अकेला लड़ता रहा। उमेश कुमार के खिलाफ सीबीआई हुई, उमेश कुमार के खिलाफ ईडी हुई, उमेश कुमार के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उमेश कुमार के खिलाफ झारखंड में राजद्रोह दर्ज हुआ, उमेश कुमार के खिलाफ उत्तराखंड में राजद्रोह दर्ज हुआ। उमेश कुमार 15 दिन 16 दिन देहरादून जेल में रहा। उमेश कुमार रांची जेल में रहा। उमेश कुमार का संघर्ष वो संघर्ष है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोग उमेश कुमार की लोकप्रियता से इसलिए डरते हैं, आप इसलिए डरते हैं कि आज एक पत्रकार जनप्रतिनिधि हो गया है, जनता का विधायक हो गया है, जनता की बात करता है, उत्तराखंड की बात करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है। आज आप मेरे साथ पहाड़ और प्लेन की राजनीति खेलने लग गए। आज आप मुझे बताने लग गए कि मैं प्लेन का हूं। आज आप मुझे बताने लगे मेरे पहाड़ के साथ कोई सरोकार नहीं है। ये आप कौन होते तय करने वाले? ये भारत है, ये अखंड भारत है। मैं एक भारतीय हूं और मुझे अधिकार है कहीं भी रहने का। अगर मुझे उत्तराखंड में रहने का अधिकार नहीं है तो ये आप तय नहीं करेंगे। आज इस उत्तराखंड के 50 लाख से ज्यादा लोग देश में विदेश में रहते हैं। दिल्ली में एक बड़ी आबादी हमारे पर्वतीय समाज की है।
अगर आप इस तरीके का जहर घोलने का प्रयास करेंगे तो इसका इंपैक्ट सब जगह पर आता है। आपको लगता है आप उमेश कुमार को प्लेन का बताएंगे और आपके कहने से जनता मान जाएगी? ये जनता मूर्ख नहीं है, ये जनता एक एक बात को जानती है। ये जनता जानती है कि कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया है। ये जनता जानती है कौन जनप्रतिनिधि उनका है, कौन जनप्रतिनिधि उनका नहीं है। ये जनता जानती है उनके हक की लड़ाई कौन लड़ता है। आज पहाड़ के हर हिस्से से, हर दूरस्थ हिस्से से आवाज आती है कि उमेश कुमार जैसा विधायक हमारा विधायक होना चाहिए। 27,000 कर्मचारियों की उपनल की लड़ाई आज उमेश कुमार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। आज भ्रष्टाचार के हर बड़े मुद्दे की लड़ाई उमेश कुमार ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ी। आज आप सारे इकट्ठे होकर मगरमच्छ उमेश कुमार को घेरना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि आपने जो भ्रष्टाचार किए, आपने जो भ्रष्टाचार से इस उत्तराखंड की रग रग में जहर फैलाया, आपने जो चोरी चकारी की, वो जो उमेश कुमार ने आपकी चोरी चकारी खोल दी, उमेश कुमार ने आपका भ्रष्टाचार जनता के सामने रख दिया, तो आप कहते हैं सजा तो हमको उत्तराखंड के लोग देंगे। उमेश कुमार कौन होता है? सजा तो आपको बाबा बद्री केदार देंगे, उत्तराखंड की जनता भी नहीं देगी। आप चिंता मत करिए, हिसाब सबका यही होता है, यही होगा। आज जितने मुझे ब्लैकमेलर कहने वाले हैं, जितने मुझे दलाल कहने वाले हैं, गंगा जल हाथ में लें और अपने बच्चों की, अपने परिवार के हाथ, सर पर सौगंध हाथ रखकर खाएं कि क्या कभी किसी से उमेश कुमार ने ब्लैकमेलिंग का 1 रुपया लिया? क्या किसी को उमेश कुमार ने ब्लैकमेल किया? मैं गंगा जल हाथ में लेके कसम खाता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल नहीं किया, किसी से 1 रुपया कभी मांगा नहीं। कोई एक व्यक्ति बता दे जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ हो, जिस पूर्व मुख्यमंत्री का स्टिंग हुआ हो। 3 मुख्यमंत्री जो है वो उमेश कुमार की बलि चढ़ गए। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि मैंने आपको अपना शिकार बनाया? नहीं, आपके कर्म ऐसे थे। आज आपको अगर ब्लैकमेलिंग की बात है तो आपको ब्लैकमेल क्यों होना पड़ता है? आप ऐसे काम कौन से करते हैं जिसके लिए आपको ब्लैकमेल होना पड़ता है? ऐसे कौन से कारनामे आपके जिसके लिए आपको ब्लैकमेल होना पड़ता है? ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार करते हैं जिसके लिए आपको ब्लैकमेल होना पड़ता है? जनता मूर्ख नहीं है। जनता आज आपसे सार्वजनिक मंचों पर सवाल करती है, अगर उमेश कुमार ब्लैकमेलर है, उसने आपको ब्लैकमेल किया है, तो आपको क्यों ब्लैकमेल किया? आपने ऐसे कौन से काम किए थे? इस सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करते कि आप लोगों के भ्रष्टाचार को उमेश कुमार ने उजागर कर दिया। इस राज्य के बनने के 22 साल हो गए हैं। इस राज्य की जड़ों में जो आपने भ्रष्टाचार घोला था, उस भ्रष्टाचार को उमेश कुमार ने जड़ पर प्रहार किया, उसकी जड़ पर वार किया, और आप लोग बिलबिला गए। उमेश कुमार वो तेजाब है जो बिलों में डला तो बिल के सारे कीड़े मकोड़े बाहर आ गए और उमेश कुमार को काटने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उमेश कुमार आग में तपकर बना हुआ कुंदन है। उमेश कुमार को आपके षड्यंत्र, उमेश कुमार को आपकी साजिशें और आप सारे मिलके उमेश कुमार को घेर नहीं सकते। जहां आप लोगों की सोच खत्म होती है, जहां आप खेलना बंद करते हैं, उसके 10 किलोमीटर आगे से उमेश कुमार सोचता है और खेलता है। उमेश कुमार के साथ उत्तराखंड की जनता है। उमेश कुमार निर्दलीय विधायक है, ध्यान रखना इस बात को। उमेश कुमार जनता का विधायक है। उमेश कुमार को जनता ने चुनकर भेजा है। उमेश कुमार तुम्हारी तरह किसी पार्टी के तलवे चाटकर, चमचागिरी करके, दरी और झंडे उठाकर विधायक नहीं बना। उमेश कुमार को खानपुर की जनता ने सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ निर्दलीय जिताकर भेजा है। निर्दलीय, समझते हैं निर्दलीय का मतलब? जो प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते, जो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत सकते, वो उमेश कुमार के ऊपर उंगली उठाते हैं। जो पार्टियों की दलाली, चमचागिरी करते हैं, जो पार्टियों के तलबे चाटते हैं, वो उमेश कुमार के ऊपर उंगली उठाते हैं। कभी गिरबान में झांकना अपने। उमेश कुमार ने जितना संघर्ष किया, उमेश कुमार आज से लड़ाई नहीं लड़ रहा इस राज्य की। उमेश कुमार इस राज्य की लड़ाई 1.5 दशक से लड़ रहा है। आप मुझे एक ऐसा बड़ा मामला बता दीजिए इस उत्तराखंड में जिस मामले में उमेश कुमार का नाम ना हो। एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला बता दीजिए जो उमेश कुमार ने ना खोला हो। पिछले 17 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उत्तराखंड में जो बड़े भ्रष्टाचार के मामले खुले हैं, उनको खोलने वाला उमेश कुमार है। आज चारों तरफ से हर कोई आदमी उमेश कुमार के ऊपर हमला क्यों कर रहा है? क्योंकि बिलबिला गए हैं ये लोग। इनके अंदर बौखलाहट आ गई है कि उमेश कुमार
पत्रकार से नेता हो गया है और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अरे भैया, इसका तो वध कर दो, वरना ये अभिमन्यु तो हमें मार डालेगा। वो अभिमन्यु कोई और था जिसका कौरवों ने शिकार कर लिया था, ध्यान रखना। आखिरी द्वार तोड़ने के लिए मेरे साथ जनता है। अगर आपको लगता है कि आपके चक्रव्यूह में उमेश कुमार फंस जाएगा तो ये गलतफहमी है। और सुन लीजिए, इस चेहरे की मुस्कान और इन आंखों में झांक कर देखिएगा, उमेश कुमार डरता नहीं किसी से। उमेश कुमार डरता है बाबा बद्री केदार से, उमेश कुमार डरता है अपने लोगों से, उमेश कुमार डरता है जनता से। आप जैसे छुटभइये नेताओं से उमेश कुमार नहीं डरता, ध्यान रखना। आप लोगों ने मजाक बना लिया है, इस उत्तराखंड को आप लोगों ने खोखला कर दिया है। ये उत्तराखंड जब बना था सन 2000 में 9 नवंबर को, इस उत्तराखंड की स्थापना इन आशाओं के साथ की गई थी कि यहाँ के अपने अधिकारी होंगे, अपने नेता होंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे अस्पताल होंगे। आपने दिया क्या? क्या दिया? आपने दिया भ्रष्टाचार, आपने दिया शोषण। आज बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, आज लोग नौकरी के लिए फाइलें लिए, अपने बायोडेटा लिए सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। आज पहाड़ के अंदर दुर्दशा है, आज पहाड़ में महिलाएं अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचती हुई बच्चे सहित दम तोड़ देती हैं। आज बच्चों को गुलदार खा जाते हैं। आज बुजुर्ग पलायन कर रहे हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। गांव के गांव खाली हो गए। उत्तराखंड की बात करते हो? अरे कभी झांक कर देखो उत्तराखंड के लिए किया क्या है आप लोगों ने। सारे के सारे देहरादून में बस गए, पहाड़ छोड़कर आ गए, अपनी विधानसभाएं छोड़कर आ गए और बात करते हैं पहाड़ की। कभी पहाड़ के मुद्दे पर बहस कर लेना मुझसे, पता लग जाएगा आपने पहाड़ के लिए किया क्या है। आपने पहाड़ का सर्व सत्यानाश किया है, आपने पहाड़ में पलायन को बढ़ाया है, आपने पहाड़ के अंदर भूमाफियाओं को शरण दी है, आपने पहाड़ के अंदर शराब का चलन बढ़ाया है, आपने पहाड़ के अंदर भांग की खेती को बढ़ाया है, आपने उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में आपने शराब की फैक्ट्रियों को बढ़ावा दिया है, आपने पंजाब चंडीगढ़ से शराब की कंपनियों को ला लाकर यहां पर सिंगल विंडो से उनको अनुमतियां दे देके उनकी फैक्ट्रियां लगवा दी। और आप कहते हो कि स्थानीय किसान को फायदा होगा, लाभ होगा, उसका फ्रूट, उसका माल्टा इस्तेमाल होगा। अरे जो कंपनियां बाहर से केमिकल लाके यहां बॉटलिंग करती हैं उनसे स्थानीय किसान को लाभ होगा। आप लोगों को उमेश कुमार इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उमेश कुमार आपकी रग रग से वाकिफ है और उमेश कुमार आपका भ्रष्टाचार, आपका भांडाफोड़ करता है। उमेश कुमार इसलिए बर्दाश्त आपको उत्तराखंड में नहीं होता। आज आप कहते हो कि उमेश कुमार को उत्तराखंड से भगा दो। उमेश कुमार को उत्तराखंड से भगाने की हैसियत आपकी नहीं है। उत्तराखंड को जिस दिन भगाना होगा उस दिन उत्तराखंड की जनता उमेश कुमार को भगाएगी। उत्तराखंड की आप होते कौन है मुझे उत्तराखंड से भगाने वाले? चारों तरफ आप लोगों ने कोहराम मचा दिया, उमेश कुमार, उमेश कुमार, उमेश कुमार, उमेश कुमार। अरे उमेश कुमार से इतना डर क्यों लगता है भाई? इसका जवाब नहीं है आपके पास। जिस दिन अब आपसे उत्तराखंड के लोगों का जवाब मांगूंगा, आपसे एक एक बात का जवाब मांगूंगा, आपसे पलायन का जवाब मांगूंगा, आपसे भ्रष्टाचार का जवाब मांगूंगा, आपसे बेरोजगारों का जवाब मांगूंगा, आपसे गिरती हुई स्वास्थ्य सेवाओं पर जवाब मांगूंगा, आपसे खाली होते स्कूलों पर जवाब मांगूंगा, आपसे हर चीज पर जवाब मांगूंगा। और मैं भी देखता हूं आप लोग कैसे बच के भागते हैं। आप लोग उमेश कुमार को उत्तराखंड से भगाएंगे? उमेश कुमार अपना खून बहाएगा, यहां पर अपनी गर्दन कटवा लूंगा, लेकिन यहां से जाऊंगा नहीं। ध्यान रखना, आप लोग सब मिलकर मेरा वध करना चाहते हो, आइए, आप सारे आइए, आपका स्वागत है। सब एक साथ होके आइए। उमेश कुमार आपसे अकेला लड़ेगा। और आज मेरा सभी लोगों से निवेदन है, 1300 लोग देख रहे हैं, एक एक दो शेयर जरूर करिएगा ताकि उत्तराखंड के लोगों को सच्चाई का पता लगे। मैंने सोचा था कि जनप्रतिनिधि हो गया हूं, मुझे चुप रहना चाहिए, मुझे संयम रखना चाहिए, मुझे कम बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे आज मजबूर कर दिया बोलने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि बोलना क्या होता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि भ्रष्टाचार खोलना क्या होता है। आपके सबके कारनामे दोबारा एक एक करके, मैं विधायक हूं, अब मैं दोबारा अपनी पत्रकारिता करके आपको दिखाऊंगा कि पत्रकारिता होती क्या है। जितने भी लोग मेरी बात से सहमत हैं, जितने भी मेरे लोग मेरे से, क्या पहाड़ आज नशे की जद में नहीं है?
क्या पहाड़ में शराब का व्यापार चरम पर नहीं है? क्या पहाड़ में पहाड़ी परेशान नहीं है? क्या पहाड़ में लोग पलायन नहीं कर रहे? क्या पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं गिर गई हैं? क्या पहाड़ में स्कूल खाली नहीं हो गए हैं? क्या डॉक्टर नहीं है पहाड़ में अस्पतालों में? एम्बुलेंस सेवाएं हैं पहाड़ में? पहाड़ की बात करते हो? अरे किया क्या है पहाड़ के लिए आपने? बेशरम लोगों, पहाड़ के लिए जिस दिन कुछ कर दोगे ना, उस दिन बात करना उमेश कुमार से। पहाड़ तड़प रहा है, पहाड़ चीख पुकार कर रहा है, पहाड़ के लोग त्राही माम कर रहे हैं, पहाड़ गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग उमेश कुमार का वध कर दो, वरना ये हमें किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि एक एक शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर मुझे ताकत देता है लड़ने की, खड़े रहने की और इन भ्रष्टाचारियों को इनकी जगह दिखाने की। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं चाहता हूं कि 1400 लोग जो जुड़े हैं, अगर एक एक शेयर भी करेंगे तो 1400 शेयर होते हैं, कई लाख लोगों तक बात पहुंचती है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।